Okay. हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो ये वाला व्लॉग होने वाला है श्री श्री 1008 श्री कुशाल भारती जी महाराज के भव्य चतुर्मास के समापन का। चतुर्मास के प्रारंभ का भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें एक भव्य भजन संध्या हुई थी, जिसमें किशन भगत, शहनाज अख्तर और सोनू सिसोदिया जैसे बड़े बड़े भजन गायक आए थे। अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दूंगी। ओम नमो नारायण। तो इस बार का चतुर्मास हुआ था उदयपुर में स्थित बलीचा गांव में बड़बड़ेश्वर महादेव जो स्वयंभू शिवलिंग है वहां पर। इसमें मैंने कुछ क्लिप्स नवरात्रि की भी ऐड की थी, जिसमें चौवन कुंडी श्री बगलामुखी यज्ञ भी हुआ था, श्री देवी महाभागवत भी हुई थी। मैंने भी ये सब कुछ पहली बार एक्सपीरियंस किया था। मैंने भी इस कुंड के परिक्रमा लगाई थी और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर परिक्रमा करने आए थे। वो कहते हैं ना भक्ति में ही शक्ति होती है, तो इन दादी को देखकर तो सच में यही लग रहा था कि माता रानी की इन पे बहुत कृपा है और आगे ही ऐसी बनी रहे। सच कहूँ तो पहले मुझे भी काफ़ी अजीब लगता था, क्योंकि हमारे इंडिया की जो वेब सीरीज़ और मूवीज़ होती है उसमें संत लोगों को और महात्मा लोगों को बहुत गलत तरीके से बताया जाता है, जितने गलत वो होते भी नहीं हैं। हाँ, मान सकते हैं कि सब अच्छे नहीं होते पर सब खराब भी नहीं होते हैं। तो प्लीज़ कृपया करके ऐसी वेब सीरीज़ को बढ़ावा ना दें जो अपने संत महात्मा और सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जहाँ पर हमारे संत महात्मा ने रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब दिया था बहुत अच्छे तरीके से। और यूट्यूब पे मत जाओ, यूट्यूब पे दिखाता है कि जो है मैया कामाख्या रसोला होती है तो पूरी ब्रह्मपुत्र लाल हो जाती है, तो उसके ऊपर मत जाइए। तो वो तो एक जो है यूट्यूब बस थोड़ा सा लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग जो है इधर उधर बनाते हैं। जो हकीकत है हम अपने शास्त्र में जाएँ, अपने गुरुओं के पास जाएँ, अपने बच्चों को संस्कार दें, तब हमें इस सब चीज़ों को ज्ञात होगा। यह तंत्र सनातन में एक बहुत बड़ी कमी अपन कह सकते हैं कि तंत्र के नाम को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जबकि तंत्र एक विधि का नाम है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो लोग विधि ना समझ के तंत्र का एक भयाक्रांत होकर के, भयभीत होकर के जो हमारे इष्ट हैं, जैसे पीताम्बरा हैं जिनके विषय में आप चर्चा करें, इन लोग ये लोग जो आम आदमी है तंत्र शब्द के सुनने मात्र से ही दूर हो जाता है। देखिए ऐसे क्या अपन कर सकते हैं? तंत्र सही में विधि है। हाँ। और विधि का नाम विधान है और विधान का नाम अनुष्ठान है। जी, अनुष्ठान। अनुष्ठान हम किसी का कर सकते हैं। जैसे मंत्रिमंडल होता है, जी। माँ काली है, काली का अलग काम है, जी, तारा का अलग काम है, सोरसी का अलग काम है, भुवनेश्वरी का अलग काम है, सुनिए धुमावती का अलग काम है, मातंगी का अलग काम है, बंगलामुखी का अलग काम है, कमला का अलग काम है, सबका अलग अलग काम है। हर तंत्र जो है, तंत्र को लोग जो है आलू समझ लेते हैं, लेकिन तंत्र बम है। बिना गुरु के सानिध्य में तंत्र का प्रयोग नहीं करे, नहीं तो विनाशकारी होता है यजमान के लिए भी और साधक के लिए भी। इसलिए एक सत्य गुरु के पास जाकर जो इसका साधक जो होता है, इससे दीक्षित होता है, बिना दीक्षा के तंत्र करना वर्जित है। अरे जी, दूसरा नंबर क्या, अभी आपने कहा कि इस्लामिक मंत्रों के चक्कर में पड़ के जो अपने सनातनी भाई हैं उनका प्रचार करके जो विधर्मी लोग हैं जो अपनी बच्चियों को बरगला रहे हैं, उनसे बचाव के लिए वो माता पिता क्या करें, या ऐसे बच्चे जिनके ऊपर बाहर जो अलग लोग हैं उन्होंने तंत्र का प्रभाव कर दिया है और अपने बच्चों को बचाने के लिए वो माँ बाप क्या करें जिससे उनके बच्चे सुरक्षित रहें? देखिए, इसके लिए माँ बंगलामुखी फोटो है और ये यंत्र है। यंत्र की पूजा जो है सब श्रेष्ठता ही है। इससे बढ़िया कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, डिप्रेशन जा रहे हैं, उससे कि वो जहाँ भी होगा उस क्षेत्र को तो सुरक्षित करेगा ही, हमारे बच्चों को भी सुरक्षित करेगा। कि अगर हम अपने बच्चों को मोबाइल के जगह अगर उनको कराटे, जोड़े कराटे नहीं सिखाए, कुश्ती, कबड्डी वगैरह अपनी सुरक्षा के लिए अगर नहीं सिखाते हैं, तो आने वाले समय में
100 टुकड़े हमारी बहन बेटियों के हो सकते हैं। अपने बच्चों को जागृत करना पड़ेगा, मोबाइल से दूर करना पड़ेगा। जिस तरह से जो है हमारी देवियों के हाथ में, किसी के हाथ में फरसा है, किसी के भाला है, किसी के चक्कर है, किसी के कुछ है। हमारी बेटियों के पास क्या है? इनको भी हथियार कलर चलाना सिखाएं। इनके हाथ में एक हाथ में माला हो तो एक हाथ में भाला हो, तभी हमारी सुरक्षा हो सकती है। आई होप आपको इस व्लॉग में बहुत कुछ जानने को मिला होगा अपने सनातन धर्म के बारे में, माता रानी के बारे में। तो ये दिन था सनातनी चतुर्मास का अंतिम दिन। यहाँ पर 5 महीने से जो संत समाज पूजा अनुष्ठान कर रहे थे उनको विदाई दी गई थी। तो और ये है अष्टधातु का गदा, जो चतुर्मास में राम कथा होने वाली थी, जो चुनाव के कारण स्थगित हो गई है, उसमें ये रखा जाना था। एकदम रास्ता छोड़ के खड़े होइए, रास्ता बीच में मत खड़े। बाबू आनंद। तो ये थी कुछ झलकियाँ चतुर्मास की। महाराज जी से एक बात सीखने को मिली है, सारी जिम्मेदारी जो भी उन्होंने उठाई थी उन्हें पूरा किया। वो एंड तक सभी काम अपने तरीके से देख रहे थे। यहाँ पर हमारे प्यारे बापू सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। हमें सभी संत समाज का सम्मान करना चाहिए और जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है उनका साथ देना चाहिए। ओम नमो नारायण।